आज हम करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 डेट इज एक्सरसाइज 6.3 की क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर 6.42 ये फिगर दे रखी है 6.42। इफ लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी सच डेट एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल आर पी टी इज इक्वल टू 95 डिग्री एंड एंगल टी एस क्यू इज इक्वल टू 75 डिग्री, फाइंड एंगल एस क्यू टी। अब क्वेश्चन समझते हैं। इफ लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, एक लाइन है पी क्यू और एक लाइन है आर एस, वो किस पर इंटरसेक्ट कर रही है, किस पर एक दूसरे को काट रही है? टी पॉइंट पर। एक टी पॉइंट पे पॉइंट है, उस पे एक पी क्यू लाइन और आर एस लाइन एक दूसरे को काट रही है टी पॉइंट पर। सच डेट एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल आर पी टी इज इक्वल टू 95 डिग्री, एंगल आर पी टी 95 डिग्री दे रखा है, एंड एंगल टी एस क्यू 75 डिग्री दे रखा है। तो फाइंड एंगल एस क्यू टी, तो हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है जो ब्लू पेन से मैंने मार्क करा है। ये तीन एंगल हमारे पास दे रखे हैं और इनकी हेल्प से हमें ये वाला फाइंड करना है एंगल। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा सॉल्यूशन में? इधर हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखा है और ट्रायंगल में दो साइड दे रखी है, तो दो साइड के दो एंगल दे रखे हैं। दो एंगल की हेल्प से हम तीसरा एंगल इजीली निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे? एंगल पी आर टी प्लस एंगल आर टी पी प्लस एंगल आर टी पी प्लस एंगल टी पी आर, या फिर बोल दो आर पी टी। बात एक ही है, आर पी टी किसके इक्वल हो जाएगा? 180 डिग्री के इक्वल। मैंने आपको बताया अगर हमारे पास एक ट्राइंगल दे रखा है, जितने भी एंगल है उसके अंदर तीन एंगल होते हैं ट्राइंगल के अंदर, उन सारे एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। 180 डिग्री के इक्वल क्या होता है? रीजन लिखो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो ये 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। एंगल पी आर टी 40 डिग्री दे रखा है प्लस आर टी पी एज इट इज आ जाएगा, हमें आर टी पी एंगल निकालना है, प्लस आर पी टी 95 डिग्री दे रखा है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। आर टी पी एज इट इज 95 प्लस 40 आएगा 135 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल आर टी पी आ गया, 135 उधर चल जाएगा, 180 माइनस 135 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 5 एज इट इज 7, ये 45 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल आर टी पी हमारे पास क्या आ गया? 45 डिग्री। इन दो एंगल की हेल्प से हमने ये वाला एंगल निकाल लिया 45 डिग्री। अब जो एंगल, अब सेकंड स्टेप क्या होगा? एंगल आर टी पी है, जो एंगल आर टी पी है वो किसके इक्वल हो जाएगा? इस वाले एंगल के, क्यू टी एस, या फिर बोलो एस टी क्यू के इक्वल, इज इक्वल टू हो जाएगा एस टी क्यू के इक्वल। अब ये जो दोनों एंगल है वो इक्वल क्यों होएंगे? इक्वल किसकी वजह से हो गए? वर्टिकली अपोजिट एंगल के इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से मैंने आपको बताया, अगर दो ऐसे क्रॉस लाइन दे रखी हो और तो उसके ये अपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। और जो ये वाला एंगल है वो इस एंगल के इक्वल, मतलब आमने सामने वाले एंगल इक्वल हो जाते हैं। जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो जाते हैं। एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 3 के। इतना समझ आ गया? तो 45 डिग्री जो एंगल पी टी आर है वो किसके इक्वल हो जाएगा? एस टी क्यू के। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। किस लिए हो गए? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कब लगता है? जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो एक सामने सामने वाले एंगल इक्वल हो जाते हैं। एंगल आर टी पी क्या दे रखा है हमारे पास? 45 डिग्री। एंगल आर टी पी 45 डिग्री इज इक्वल टू एस टी क्यू। तो एंगल एस टी क्यू की क्या वैल्यू आ गई? 45 डिग्री। एस टी क्यू की क्या आ गई वैल्यू? 45 डिग्री। अब जैसे इधर दो एंगल दे रखे थे, इनकी हेल्प से हमने तीसरा एंगल निकाल लेता है ऐसे, तो इधर भी हमारे पास दो एंगल आ गए। अब इसकी हेल्प से तीसरा एंगल निकाल लेंगे और हमें यही वाला एंगल निकालना है। अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। अब थर्ड एंगल निकालते हैं इन दोनों एंगल की हेल्प से। एंगल जो क्यू एस टी है, एंगल क्यू एस टी प्लस एंगल
एस टी क्यू प्लस एंगल टी क्यू एस किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के। किस लिए इक्वल होगा, हमने इधर भी करा है, जिस तरीके से हमने इधर करा है, तीनों एंगल को प्लस करके 180 डिग्री के इक्वल, किसकी वजह से होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो रीजन भी लिखना पड़ेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल क्यू एस टी हमारे पास दे रखा है 75 डिग्री, प्लस एंगल एस टी क्यू दे रखा है 45 डिग्री, प्लस एंगल टी क्यू एस एज इट इज आ जाएगा। हमें फाइंड करना है एंगल टी क्यू एस बोलो या फिर एस क्यू टी बोलो। मैं एंगल एस क्यू टी लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे। 75 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस एंगल एस क्यू टी। मैंने इधर लिखा था टी क्यू एस और क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था एस क्यू टी। बात एक ही, आप जैसे मर्जी लिख सकते हो। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल। हम देख रहे हो ऊपर से 75 प्लस 45 क्या होगा, ऐड करेंगे तो 5 ये 10 बन जाएगा, एक कैरी चल जाएगी 11 12, तो ये आ जाएगा 120 डिग्री प्लस एस क्यू टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एस क्यू टी आ गया एज इट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। अगर माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, एस क्यू टी एंगल किसके इक्वल आ जाएगा, 60 डिग्री के इक्वल। तो हमें ये वाला ही एंगल निकालना था, एंगल एस क्यू टी क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला था, हमने निकाल दिया, डेट इज 60 डिग्री। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। अगर आपको समझ आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।